कौन क्या कर रहा है, गलत जगह बिठा दिए हैं। दरअसल ये सारी मजाक की बात है। मैं जिस वजह से उठा हूँ, आज ये जो आप मंच देख रहे हैं, ये जितनी भी मेहनत देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति ने सिर्फ अकेले की है। और यकीन मानिए कि बहुत मुश्किल होता है कर पाना, कि आपको पैसे भी संभालने हैं, मतलब यहाँ खर्चे सारे होते हैं, पैसे भी संभालने हैं, लोगों के विरोध भी संभालने हैं, और ऐसे लोगों के विरोध संभालने हैं जिनका खुद में कोई अस्तित्व नहीं। ये वास्तविकता है। और कार्यक्रम करके निकल जाना। कई लोगों को तो ये लगता है कि भाई वो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी उनसे बहुत अच्छी पहचान है, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। कई सारी बातें होती हैं, कुछ कड़वा लगेगा, लेकिन कड़वा घूंट इसलिए पी लेना चाहिए कि अगर आप कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए फिर आपको यहाँ होने का अधिकार नहीं है। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उस व्यक्ति की भूमिका बनाना जिसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ये बेईमानी होगी उसके साथ, उसके किरदार के साथ। मैं निष्ठा को आवाज दूं, सिर्फ इतना बता दूं कि मैं ये नहीं कहता कि आने वाले समय में बहुत बड़ी कवित्री होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं जब इतिहास लिखा जाएगा और इस उम्र के लोगों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसका नाम उन अक्षरों में होगा कि जिसने एक ऐसी कोशिश की थी जो आसमान सुराग कर सकता था। बाकी कुछ का बहुत अच्छा है। फोटो यार खींच लो भाई, फिर उठ के आना पड़ेगा। नहीं बढ़िया आंसर लगाएंगे। क्या? माइक नीचे कर। स्वागत है। पहली बात तो ये तारीफ कुछ ज्यादा हो गई, और ठीक है बनती भी है, क्योंकि आगे सब फिर हमारे हाथ में ही है। और लिफाफा ही है, इसको बड़ा भी उस लायक सुनाना भी है, उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं बिल्कुल सुनाएगा, ये विश्वास। मुझे नहीं पता कि क्या होता है कविता का व्याकरण, लेकिन एक हाँ चीज हम यहाँ बता दें कि हाँ हम में से 3-4 लोगों का यही हाल मुद्दा दूंगी आपको कि हमारा व्याकरण वैसे ही है जैसे सोनिया जी की हिंदी। तो उसको कोई दिल को ना ले, ठीक है, चप्पल उप्पल बाहर निकाल के आया हो तो अच्छा है। तो बस प्रयास है। तो सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुमताज देवी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, मनोज दादा का करती हूँ कि बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी ने कि एक आवाज़ में यहाँ तक चले आए, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ थे वो यहाँ तक भी ना आ पाए। खैर दुर्भाग्य उनका है, हम तो सौभाग्य मनाएंगे जो हम यहाँ पर हैं। माँ के चरणों में सबसे पहले एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा कि कर वंदना तेरी में अपना हर कदम बढ़ाऊं। बढ़िया। कर वंदना तेरी में अपना हर कदम बढ़ाऊं, तेरे चरणों में माँ झुककर मैं अपना शीश नवाऊं, और क्या मांगू तुझसे मैया अब कुछ ऐसा भेंट करूं। क्या मांगू तुझसे मैया अब कुछ ऐसा भेंट करूं, प्राण अल्पना से अपने तेरे हर सपने को साकार बनाऊं। प्राण अल्पना से अपने तेरे हर सपने को साकार बनाऊं। और ये सपना कैसे पूरा होगा, सुनिएगा कि लिखे लेखनी कुछ ऐसा जो खुशियों का अधिकार बने। लिखे लेखनी कुछ ऐसा जो खुशियों का अधिकार बने, गाए जिसे पीढ़ियां वर्षों तक ऐसा संगीत अविकार बने, और करे प्रकाशित भावदीप से जो मन के कोने कोने को। बढ़िया। करे प्रकाशित भावदीप से जो मन के कोने कोने को, तुलसी चौपाई सा पावन कोई नाम राम निर्विकार बने। तुलसी चौपाई सा पावन कोई नाम राम निर्विकार बने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। और जब श्री राम की प्रभु की बात आती है, उनका महिमा मंडन, उनकी कीर्ति, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी जो गुरु भी थे और अपने आप में जिनकी कीर्तियां गाई जाती हैं, हम सब उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं। और जब गुरुओं की बात आती है तो मुझे क्या लगता है, सुनिएगा कि हो गुरु द्रोण सा तो शिष्य अर्जुन सरीखा हो जाता है। हो गुरु द्रोण सा तो शिष्य अर्जुन सरीखा हो जाता है। हो वाल्मीकि गर तो घोड़ा अश्वमेध का रुक जाता है, और सात चाणक्य हो तो टूटे अभिमान हर अभिमानी का। हो सात चाणक्य
के तो टूटे हर अभिमानी का, और हो संदीपन तो सुदर्शन धारी बंसी वाला बन जाता है। वो संदीपन तो सुदर्शन धारी बंसी वाला बन जाता है। और अब बात करती हूँ मेरे गुरु की, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जिनकी वजह से ये मंच है और जिनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। उनके चरणों में मुक्तक समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि कितने जत्नों से माँ तुमने मुझको पाला है। बहुत अच्छा। कितने जत्नों से माँ तुमने मुझको पाला है, पेट मेरा भरने को छोड़ा तुमने निवाला है, और बुरी नजर से बचाने को लगाती थी रोज टीका, बुरी नजर से बचाने को लगाती थी रोज टीका, नजर से ओझल होकर भी माँ तुमने मुझे संभाला है, तुमने मुझे संभाला है, तुमने मुझे संभाला है। और माँ के साथ पिता का आशीर्वाद होता है हमारे सर पर, और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा माँ की ममता की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता को एक तरफ रख दिया जाता है। तब मैंने लिखा कि पत्थर से दिल को मोम सा पिघलते देखा है, पत्थर से दिल को मोम सा पिघलते देखा है, बच्चों की चिंता में रात रात भर जगते देखा है, और सिर्फ माँ ही नहीं रोती, दुख दर्द में संतानों के अपने बहुत आभार दीदी, कि सिर्फ माँ ही नहीं रोती, दुख दर्द में संतानों के अपने, पिता को भी मैंने माँ का आंचल बनते देखा है, पिता को भी मैंने माँ का आंचल बनते देखा है, पिता को भी मैंने माँ का आंचल बनते देखा है। और कुसुम ने बात की इतनी अच्छी, इतना जोश के साथ उसने पढ़ा, हालांकि वहां तक मैं पहुंचूंगी नहीं पता, लेकिन आपके दिल तक जरूर पहुंचूंगी। सुनिएगा कि राष्ट्र की और देश की बात आती है, तो सुनने पर ग्लूकोज की कमी जरूर हो जाती कि गर्व से सीना चौड़ा और मस्तक ऊंचा हो जाता है, गर्व से सीना चौड़ा और मस्तक ऊंचा हो जाता है, आंचल जब माँ का मेरे हर आंगन में लहराता है, और हुआ आज सपना पूरा उनके अमर बलिदानों का, बढ़िया है। हुआ आज सपना पूरा उनके अमर बलिदानों का, देहरी पर जिनके तिरंगे में बेटा घर को आता है, जिनके तिरंगे में बेटा घर को आता है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ना चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है, सोचकर देखिए, एक बेटा है घर में, पैसे नहीं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ यक्ष प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हालांकि कुछ यक्ष प्रश्न थे जो युधिष्ठिर से पूछे गए थे, पर आज की वर्तमान सब परिस्थिति में क्या यक्ष प्रश्न है, कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। एक बेटे के लिए क्या होगा कि हो जेबे जब खाली खाली, हो जेबे जब खाली खाली, कांधे पर सारी जिम्मेदारी, और बहना की डोली द्वारे, बहना की डोली द्वारे, माँ की दवा हर सांझ निहारे, और पिताजी की ऐनक टूटी, पिताजी की ऐनक टूटी, किस्मत मेरी क्यों मुझसे रूठी, और सूने मन की दीवारों पर रब आंख दिखाती है खुददारी, आंख दिखाती है खुददारी। एक यक्ष प्रश्न हर पिता के मन में होता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो। बात जब बिटिया के भविष्य की या ब्याह की आती है, तो ये यक्ष प्रश्न हर पिता के मन में खड़ा होता है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। सुनिएगा कि क्या मन पर बीतती होगी कि तन गिरवी मन गिरवी, तन गिरवी मन गिरवी, घर संसारे गहने गिरवी, और एक सुंदर सपने की खातिर, एक सुंदर सपने की खातिर, बिटिया के बिछिए पायल की खातिर, खेत खलियान गेहूं की बाले, खेत खलियान गेहूं की बाले, चढ़ गए भेंट सब पढ़ने की बेदी, और सर की पगड़ी पैरों तक पहुंची, बढ़िया, सर की पगड़ी पैरों तक पहुंची, सर की पगड़ी पैरों तक पहुंची, पर मेहंदी की लाली, पर फीकी है फिर भी मेहंदी की लाली, पर फीकी है फिर भी मेहंदी की लाली। और अब इनसे निकलकर आते हैं, कुसुम ने बात की सभ्यता संस्कृति की, और भारत देश ही ऐसा है,
और प्रेम की जब बात आती है, श्रृंगार की बात आती है, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई उसको परिभाषित कर सकता है। प्रेम सौंदर्य है, प्रेम आत्मा है, उसके लिए जितना कुछ भी कहा जाए कम है। तो मेरी नज़र में प्रेम की परिभाषा क्या है, सुनिएगा कि परिभाषा तो बहुत बड़ी है प्रेम वाली भाषा की, परिभाषा तो बहुत बड़ी है प्रेम वाली भाषा की, आंखों से छलके जो समर्पण वाली आशा की। और जिया राम ने वन में जो कृष्ण से महलों में बीता है, जिया राम ने वन में जो कृष्ण से महलों में बीता है पतित पावन गंगा सा, वही प्रेम राधा और सीता है, वही प्रेम राधा और सीता है, वही प्रेम राधा और सीता है। प्रेम के बहुत सारे उदाहरण हैं, जहाँ राधा कृष्ण का उदाहरण है, जहाँ राम सिया का उदाहरण है, वहाँ एक ऐसा उदाहरण है जिसका विरह आज तक भी हमें देखने को मिलता है, और वो है शिव सती का। हम सभी ने घटना सुनी है, हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं। मैंने कल्पना की कि शिव जी का विरह कैसा हुआ होगा उस वक्त, उनके मन पर क्या बीती होगी। सुनिएगा कि है अलौकिक एक प्रेम कथा, है अलौकिक एक प्रेम कथा, स्वयं आदि और अंत जिसके अभिनेता हैं, है सारी सृष्टि जिनसे, स्वयं शक्ति जिनकी प्रणेता है, स्वयं शक्ति जिनकी प्रणेता है, लय प्रलय दोनों ही जिनके अधीन हैं, लय प्रलय दोनों ही जिनके अधीन हैं, है सरल सौम्य तो रौद्र रूप धारी भी हैं, देवों में देव महादेव शिव को रूप संहारी भी हैं, देवों में देव महादेव शिव को रूप संहारी भी हैं, है स्वयं महाकाल जो, है स्वयं महाकाल जो, दी उन्होंने भी यहाँ प्रेम परीक्षा है। और मिलन कराने शिव सती का देखो, जन्मी स्वयं दक्ष के यहाँ सती प्रत्यक्षा है, जन्मी स्वयं दक्ष के यहाँ सती प्रत्यक्षा है। और अब आपको उस दृश्य पर लेकर चलती हूँ जहाँ शिव जी को सूचना मिली कि माँ सती ने देह त्याग दी है। क्या भाव रहे होंगे उनके, सुनिएगा कि मिली सूचना जब नंदी से, मिली सूचना नंदी से, जब त्रिपुरारी क्रोधित अनियंत्रित गंभीर हुए, मिली सूचना नंदी से जब त्रिपुरारी क्रोधित अनियंत्रित गंभीर हुए, खींची जटा मस्तक से धरा पर मार वीरभद्र का आह्वान किया, करो पापी उस दक्ष का, महायोद्धा को ये आदेश दिया, महायोद्धा को ये आदेश दिया, जो आए सम्मुख वध उसका तत्काल करो, जो आए सम्मुख वध उसका तत्काल करो, हो चाहे जो हो वीरभद्र, फिर ये धरा दक्ष के रक्त से लाल करो, फिर ये धरा दक्ष के रक्त से लाल करो। वीरभद्र चला क्रोधित निरंकुश, वीरभद्र चला क्रोधित निरंकुश, धरती कांपी अंबर डोल उठा, और कण कण इस सृष्टि का देखो, हर हर बम बम बोल उठा, हर हर बम बम बोल उठा, हर हर बम बम बोल उठा। प्रथम हुआ सामना इंद्र से, प्रथम हुआ सामना इंद्र से, इंद्र की भारी हार हुई कि दक्ष की पटनगरी की धरती वीरों के रक्त से लाल हुई, दक्ष की पटनगरी की धरती वीरों के रक्त से लाल हुई। हुए अंतर ध्यान तब नारायण, हुए अंतर ध्यान नारायण, सैनिक कई काल का आहार हुए, और चली ना चतुराई कोई दक्ष की, चली ना चतुराई कोई दक्ष की, पल भर में वीरभद्र ने दक्ष से, पल भर में वीरभद्र ने शीश दक्ष का उतार लिया, और महाकाल के चरणों में शीश शत्रु का उपहार दिया, महाकाल के चरणों में शीश शत्रु का उपहार दिया। व्यथित महाकाल ले देह सती की व्याकुल व्यग्र भटक रहे, व्यथित महाकाल ले देह सती की व्याकुल व्यग्र भटक रहे हैं, सृष्टि के आलिंगन पर यूं बादल सर्वनाश के अटक रहे हैं, सृष्टि के आलिंगन पर यूं बादल सर्वनाश के अटक रहे हैं। शिव क्रंदन से व्याकुल देखो, शिव क्रंदन से व्याकुल देखो, धरती अंबर कुलाते हैं, क्या जीव जंतु क्या दानव, किन्नर वनस्पति सभी घर बनाते हैं, किन्नर वनस्पति सभी घबराते हैं। हे महाकाल हे महारुद्र बंद ये तांडव विकराल करो, हे महाकाल हे महारुद्र बंद ये तांडव विकराल करो, दो अभयदान जग को सारे, ना यूं है समय सृष्टि का संहार करो, ना यूं है समय सृष्टि का संहार करो। जन मन के क्रंदन को जब महाकाल सुन ना सके, जन मन के क्रंदन को जब महाकाल सुन ना सके, विरह वेदना से व्यक्त महादेव जब राह रक्षात्र की सुन ना सके, तब सभी देव एकत्र हो समक्ष नारायण के जाते हैं, तब सभी देव एकत्र हो समक्ष नारायण के जाते हैं। महाकाल के महारोष का
दृश्य श्री हरि को बतलाते हैं, दृश्य श्री हरि को बतलाते हैं। हाथ जोड़े ब्रह्मा है पदम नाभम रक्षा सृष्टि की अब बस आप ही कर सकते हैं। महाकाल के महारोष पर प्रभु अब नियंत्रण बस आप ही धर सकते हैं, अब नियंत्रण बस आप ही धर सकते हैं, बढ़िया है। अब नियंत्रण बस आप ही धर सकते हैं। क्षमा चाहूंगी। पानी पी लो। पानी पिला दो भाई उसको। आजा आजा आ जाओ, लेकिन गीला है ना पानी। ये रहा, ये रहा। बड़ी बेटा खाली रह गया। बड़ी किया ध्यान नारायण ने तब सुदर्शन चक्र प्रकट प्रधान हुआ। किया ध्यान नारायण ने तब सुदर्शन चक्र प्रकट प्रधान हुआ। माता सती की मृतदेह पर विष्णु ने सुदर्शन संधान किया, विष्णु ने सुदर्शन संधान किया। दृश्य देखकर महादेव ने विरह सती का स्वीकार किया। दृश्य देखकर महादेव ने विरह सती का स्वीकार किया। आंसू के सागर से महादेव ने विरह सती का स्वीकार किया, विरह सती का स्वीकार किया, विरह सती का स्वीकार किया। दृश्य देखकर व्यथित विष्णु जन को यही बताते हैं। दृश्य देखकर व्यथित विष्णु जन को यही बताते हैं कि है पतित पावन डोर निष्ठा शिव सती के प्रेम की हुए स्वयं नारीश्वर बोलो। इससे सुंदर परिभाषा क्या होगी यहाँ पर प्रेम की, इससे सुंदर परिभाषा क्या होगी यहाँ पर प्रेम की। जिंदा है प्रेम शिव सती का 52 शक्ति पीठों पर, जिंदा है प्रेम शिव सती का 52 शक्ति पीठों पर, और ज्योति प्रेम की वहां पर अब भी जगमगाती है। नहीं प्रेम की इससे बड़ी उपमा, बात ये जन को बतलाती है, बात ये जन को बतलाती है, बात ये जन को बतलाती है। बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए किसी कवित्री को नहीं बुलाऊंगा, ये तो लोगों को